हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने जालौर के चौहान कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है गोविंदराज चौहान। इसने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। और इस गोविंदराज चौहान के चौहान वंश की स्थापना के पीछे एक कहानी आती है कि गजनी का एक क्षेत्र है अफगानिस्तान में, उसका शासक है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। और यहाँ पे अजमेर के चौहानों का थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ का शासक है अजमेर का पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ये हम विस्तार से पढ़ेंगे अजमेर या सांबर के चौहानों में। तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है 1191 में। 1191 में इस युद्ध को कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। इसके बाद में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर फिर से आक्रमण करता है 1192 ईस्वी में। इसे कहा जाता है तराइन का सेकंड बैटल। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। जब मोहम्मद गोरी जीत जाता है तो ये अजमेर में अपना एक गुलाम भेजता है। उस गुलाम का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम को भेजता है पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में, मतलब अजमेर में। तो अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र आता है गोविंदराज चौहान। जो 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करेगा। गोविंदराज चौहान कुतुबुद्दीन ऐबक से टैक्स लेता है और अजमेर पुनः प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का एक भाई है हर्राज नाम का। वो गोविंदराज चौहान पर आक्रमण करता है। जब ये गोविंदराज चौहान पर आक्रमण करता है तो गोविंदराज चौहान भागकर चला जाता है रणथंभौर और 1194 ईस्वी में वहां पे चौहान वंश की स्थापना कर देता है। तो इस तरीके से गोविंदराज चौहान रणथंभौर में 1194 में चौहान वंश की स्थापना करता है। बंद कर दी थी कि ऊपर से पॉज की। अब रणथंभौर का एक सबसे प्रतापी शासक आता है। तो वो प्रतापी शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। जिसे हठी हमीर के नाम से भी जाना जाता है। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1282 से 1301 तक। इसे हठी हमीर के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता जैत्र सिंह, इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था रणथंभौर पर। इसलिए इस याद में, इनके पिता की याद में, रणथंभौर में हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। 32 खंभों की छतरी। और हमीरदेव चौहान ने अपने राज्य के विस्तार के लिए अनेक यज्ञ भी करवाए थे, जिसे कोटिया यज्ञ कहा जाता है। इनकी तुलना अश्वमेध यज्ञों से की जाती है। तो इसके अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हठी हमीर किसे कहा जाता है? तो हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। और 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था और किसकी याद में करवाया था? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो हमीरदेव चौहान सबसे प्रतापी शासक, 1282 से 1301 तक। इसको हठी हमीर इसकी उपाधि है। जैत्र सिंह इनके पिता हैं। 32 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था और 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया हमीरदेव चौहान ने।
और इन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए यज्ञ भी करवाए थे, जिन्हें कोटिया यज्ञ कहा जाता है, और इनकी तुलना अश्वमेध यज्ञ से की जाती है। अब हम देखते हैं हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुए हैं। अभी हमने पढ़ा हमीरदेव चौहान का टाइम पीरियड था 1282 से 1301 तक। इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का अगर हम देखें तो पहला आता है गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आता है खिलजी वंश, ये चलता है 1290 से 1320 तक। इसका संस्थापक आता है जलालुद्दीन खिलजी, ये करता है शासन 1290 से 1296 ईस्वी तक। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है। अब हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 तो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों के साथ इसके युद्ध पड़े जाएंगे। तो हम देखते हैं हमीरदेव चौहान के जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध। तो एक 1291 की घटना आती। अब 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के साथ रणथंभौर में हमीरदेव चौहान का एक युद्ध आता है। 1291 की एक घटना आती है जिसके अंदर रणथंभौर का तो है हमीरदेव चौहान और दिल्ली में है जलालुद्दीन खिलजी। अब जैसे हमने पढ़ा था जालौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जालौर दुर्ग की कुंजी 12वें में हरलेश्वर पहाड़ी पर सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। उसी प्रकार रणथंभौर दुर्ग की भी एक कुंजी कही जाती है जिसे कहा जाता है झाइन का दुर्ग। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो 1291 में पहले आक्रमण करता है झाइन के दुर्ग पर और इस पर अधिकार कर लेता है। फिर उसके बाद ये रणथंभौर पर घेरा डालता है। कई टाइम तक लगभग 4 महीने तक कहा जाता है कि ये घेरा डालता है। उसके बाद में ये निराश होकर वापस चला जाता है। फिर 1291 ईस्वी में ही जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर पुनः आक्रमण करता है जिसे झाइन का युद्ध कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी 1291 ईस्वी में ही रणथंभौर पर पुनः आक्रमण करता है। मतलब 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया था। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 2 बार आक्रमण किया था। और इस युद्ध में हमीरदेव चौहान जीत जाता है और दिल्ली में जो जलालुद्दीन खिलजी है वो हार जाता है। तो ये है 1291 का झाइन का युद्ध। उसके बाद पढ़ते हैं कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगा हुआ था। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी बैठा है। यहाँ इनकी एक बेगम का नाम है चिमना बेगम, ये इनकी खास बेगम है। इनका एक नाम मराठा बेगम भी आता है। और यहाँ इनके मंगोल का एक मित्र बैठा था महमूद शाह। जब ये बैठे थे तो इन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। तो इसके पीछे एक स्टोरी आती है, वो किताबों में तो नहीं लिखी होती, पर समझने के लिए ये इसको बुलाता है कि तू गार्डन में आ जा, ये इसको बुलाता है कि तू गार्डन में आ जा। जब इसका पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो वो इनके पीछे सैनिक लगा देते हैं। तो महमूद शाह भागकर चला जाता है रणथंभौर हमीरदेव चौहान के पास। और राजपूतों में ये परंपरा होती है कि जो भी उनकी शरण में आता है वो उन्हें शरण जरूर देते हैं। तो हमीरदेव चौहान महमूद शाह को शरण देते हैं। और जब इसका पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी
हमीरदेव चौहान के पास एक मैसेज भेजता है कि आप महमूद शाह को मेरे हवाले कर दीजिए, आप इसको शरण मत दीजिए। तो हमीरदेव चौहान इससे इनकार कर देता है। वो अपनी परंपरा से नहीं भटकना चाहता, तो वो उसको इनकार कर देता है कि मैं महमूद शाह को नहीं लौटाऊंगा। इसलिए ये एक इनकार करना उसके शरणार्थी को लौटाने का कि आप उसको वापस लौटा दीजिए, ये एक कारण बनता है अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करना। और एक दूसरा कारण जो भी हमने 1291 में पढ़ा, अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ आपका डाउट है तो कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।